Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 3rd partial differential equation. So in this segment we will discuss again some question of our assignment. These assignment totally based on a CSIR pattern. So बेसिकली आज जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इन जनरल एक क्वेश्चन आपका पार्ट बी में या पार्ट इन जनरल अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका पार्ट बी में पूछा जाता है और उसका जो वेटेज होता है वो आपका कितना होता है 3 मार्क्स का होता है. तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन जनरल वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन पूछता है. और जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो आपके 2 होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका 1 होता है. तो उसका क्लासिफिकेशन पूछेगा. तो 2 वेरिएबल में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी पैराबोलिक हो सकती है, इलिप्टिक हो सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है. तो ये आपका क्लासिफिकेशन है. इसके बाद में 3 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अलग से भी है. एक 3 वेरिएबल में भी कॉन्सेप्ट है जब आपकी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर एंड 3 वेरिएबल में है. एक्स वाई जेड में यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ पे आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप उनका क्लासिफिकेशन करते हैं. बट इन जनरल जो आपका जो सिलेबस है, जो CSIR का सिलेबस है, अभी तक जो 2011 से लेकर 2024 तक के ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे कभी भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया है. आपके इन जनरल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं या कहीं पे सेट का एग्ज़ाम होता है या आपका कहीं पे बैटेड के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि 3 वेरिएबल में पूछ दे. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि 3 वेरिएबल में क्लासिफिकेशन कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं. जो आपकी थ्योरी पार्ट पढ़ाई जा रही है, थ्योरी पार्ट जो आपका बैच में चलता है वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया जाता है. बट असाइनमेंट में वही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं. अगर क्वेश्चन असाइनमेंट में जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आपका वो यहाँ पे समझ में आए, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है वो आपके यूट्यूब में भी जा रहे हैं और जो पेड बच्चे हैं उनके पास भी पहुँच रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमें अगर यूट्यूब वाले देख रहे हैं तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो. तो उसके लिए क्या है कि असाइनमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो भी कुछ ना कुछ, अगर हम कहते हैं अगर हमारे पेड वाले बच्चे 100% यूटिलाइज कर रहे हैं तो जो यूट्यूब वाले हैं वो भी कम से कम 80% यूटिलाइज कर सकें विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट. क्योंकि असाइनमेंट में भी मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ कि अगर आप देखोगे असाइनमेंट भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, आपको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन की जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको क्रैक कर सकते हो. तो ट्राई करिए कि जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए. थोड़ा पढ़ो बट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. अदरवाइज बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने से आपका जो माइंड है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा जो आगे चल के कोई काम का नहीं है. बट आप अगर लिमिटेड पढ़ोगे, रिवीजन आप 100% करोगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका UPSC हो या कोई भी इन जनरल एग्जाम हो. ठीक है, तो ये आपको करना है. तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन है वो आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है और 3 मार्क्स का पूछा जाता है. 1 क्वेश्चन आता है पार्ट बी में, कभी कभी पार्ट सी में आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका जो A1 बैच चल रहा है, B1 बैच चल रहा है, ये आपका पूरा अप्लाइड का बैच है. यहाँ पे जो फीस है B1 बैच की 2,999 रुपये फीस है. अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है. और जो B2 बैच जो स्टार्ट हुआ है अभी वो आपका प्योर का बैच है. इसकी जो फीस है वो आपकी 1,599 रुपये फीस है. ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. और जो आपका ये जो बैच है B1 बैच है ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच है. अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि पूरा आपका अप्लाइड पोर्शन आएगा जिसमें आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, मार्कोचैन, LPP एंड NA, ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे. ठीक है, अभी हमारे पास 2 ही बैच ये चल रहे हैं इस मंथ में, अप्रैल मंथ में. अगेन आपका अगला जो बैच आएगा वो आपका लीनियर अलजेब्रा का आएगा, देन आपका रियल का आएगा, बाद में आपका मॉडर्न अलजेब्रा का आएगा. तो ये आपके बैचेज हैं. तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 7388260097 पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या मुझे 7985319440 पे 9440 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है. ठीक है, तो ये दोनों मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं. अगर किसी को भी किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डेड कुछ पूछना है तो डेफिनेटली ही कैन ट्राई और सी कैन ट्राई. ठीक है, टू कनेक्ट विथ मी. ठीक है, तो ये आपको देखना है. क्वेश्चंस पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट शीट 3rd पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, पासिंग थ्रू द पॉइंट x = 1 एंड y = 1. ऑप्शन गिवन है जो आपको वो गिवन है आपको 0, 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 1,
असाइनमेंट सीट थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है वो आपको क्या गिवन है, आपको कह रहा है द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करना है। एक आपको पीडी गिवन है, पीडी आपके पास जो गिवन है वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y यू एक्स एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स यू वाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 यू एक्स वाई प्लस 3 ux प्लस u इक्वल टू 0। ये आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकलेगा वो आपका जो पास कर रहा है वो पॉइंट्स गिवन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, 1,1 से होकर जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है इसके पास नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या आएंगे। तो ये आपका CSIR में क्वेश्चन आया था, पार्ट बी में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन की थोड़ा सा फ्रेमिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ रहा है। तो अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस तरीके से ट्रीट किया गया था CSIR में वो अलग काम है, बट जाकर अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। कह नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या है कि या तो आपको रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने हैं या आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दो ही टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो सकते हैं, या तो रियल हो सकते हैं या आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो लेट अस डिस्कस कि आपके पास में किस तरीके का क्या निकल के आ रहा है। तो ये जो यू एक्स एक्स का कॉफिशिएंट देता है ये आपका क्या देगा, कैपिटल R, और जो यहाँ पे यू वाई वाई कॉफिशिएंट है ये आपका क्या देगा, कैपिटल T, और जो यू एक्स वाई कॉफिशिएंट है ये क्या देगा, कैपिटल S। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको R मिला वो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और जो आपको S मिला वो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, और जो आपको T मिला वो आपको क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ये आपको एक्स वाई आर एस टी मिल गया। अब आप यहाँ पे अगर इस पीडी को देखेंगे तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे ये पीडी किस टाइप की है, क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड करना है, और अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये इसका मतलब क्या है, हाइपरबोलिक है पीडी, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, पीडी आपकी क्या है, पैराबोलिक है, और अगर ये लेस देन 0 है तो पीडी किस टाइप की आपकी, इलिप्टिक पीडी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास में एस स्क्वायर गिवन है, एस स्क्वायर आपके पास में क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4R का मतलब क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और आपके पास में इंटू करेंगे इसके साथ इंटू के साथ में क्या आएगा, टी आपके पास में क्या है, वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके पास एस स्क्वायर माइनस RT है। तो जब आप एस स्क्वायर माइनस RT देखेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ पे क्या है, वाई क्यूब माइनस वाई प्लस 1। ये आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT है। तो ये आपको ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका इस एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो सिंपली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि y माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगी। 0 माइनस 4 टाइम ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 रखेंगे x1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 केवल आपका 1 बचेगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 12। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये लेस देन 0 है तो ये जो पीडी है वो किस टाइप की है, आपके पास इलिप्टिक पीडी है। अगर आपके पास में ये जो गिवन पीडी है वो आपकी इलिप्टिक है तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पास में रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक भी नहीं मिलेंगे। तो नंबर ऑफ अगर रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 0, और नंबर ऑफ अगर इसके पास में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो आपको कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। क्योंकि 2 मिलने का मतलब क्या है, इसके पास में अगर ये डिटर्मिनेंट
एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये लेस देन 0 है तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास में कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस टाइप का मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स अगर आपको एक मिल गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो कॉम्प्लेक्स कर्व हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो इसके पास में नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। बट नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो इस जो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा था, कह रहा था नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जा रहा था। तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन इन जनरल रॉन्ग है, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहाँ पे आपको रियल के केस में 0 मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के केस में 2 मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन को उसने करेक्ट माना था और यहाँ पे जो आंसर गिवन था वो आपको 0 आंसर गिवन था इसका, यानी कि यहाँ पे रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की थी उसने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो आपके पास में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल रहे हैं वो आपके 0 मिल रहे हैं और ऑप्शन में 0 गिवन था, इवन ऑप्शन में आपका 2 भी गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहा है, तो उसने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा, उसने रियल और कॉम्प्लेक्स उसने नहीं डिफाइन किया। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ कि अगर उसने रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की है और उसने अगर ये डिफाइन नहीं किया है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की है, अगर उसने कॉम्प्लेक्स और उसने रियल डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने करना क्या है, आपने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन जनरल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी आ कहाँ से रही है, किस फील्ड से आ रही है, यानी कि जो आपके पास में आर एस टी हैं, एक्स वाई हैं, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे रियल से आ रहे हैं तो आपसे नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करता है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं तो आपसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करता है। तो यहाँ पे उसने कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपके जो करेक्ट एक्स वाई जेड हैं या जो वेरिएबल हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स डिफाइन नहीं कर रखा है तो कहने का मतलब क्या है, इन जनरल वो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात ही कर रहा है। बट ये आप कैसे उसको समझाओगे या आपको कैसे समझ में आएगा, ये टाइम टू टाइम आएगा जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब आप चीज़ों को समझते हैं तो उतनी मैच्योरिटी के साथ समझते नहीं हैं। देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन में आपका आर एस टी का काम होता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता है, ये क्या होता है, एडिशनल गिवन होता है। बाकी ये जो कॉसी प्रॉब्लम है जो सेकंड ऑर्डर, इसका काम होता है क्योंकि आर एस टी हमें यहाँ से मिलता है ना कि यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन। सो किसी ने मुझसे बोला कि सर आप बहुत स्पीड से एक्सप्लेन करते हैं, आपकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो स्पीड से मैं क्यों डिस्कस करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन नहीं है कि मुझे केवल इतने ही क्वेश्चन कराने हैं, मुझे कम से कम नहीं है तो 1800 क्वेश्चन कराने हैं। तो 1800 क्वेश्चन कराने हैं पूरे असाइनमेंट में सब मिला के, तो मैं अकेले कराने वाला हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पता चले मैं किसी 2-4 फैकल्टी को रखे हूँ और मैं उनसे करा रहा हूँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। बट मुझे अगर कुछ पढ़ाना है तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूँगा। तो मुझे 1800 क्वेश्चन कराने हैं, आप समझ सकते हो, होल 3 and 4 मंथ में। तो असाइनमेंट जो है थोड़ा सा मेरी स्पीड रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ा सा स्पीड को मैच करें। अदरवाइज आपके पास में यूट्यूब में आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि अगर आप करते क्या है, आप इन जनरल बाकी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको तो आप 2.5 में देखते हैं या 2 में देखते हैं या 1.5 में देखते हैं। बट अगर मुझे आप 2 में देखने की कोशिश करोगे या 1.5 में देखने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाता हूँ, तो मैं आपके सामने ही नहीं आऊँगा, मैं बहुत स्पीड से निकल जाऊँगा। तो आप ट्राई करो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जो मेरी स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड होती है 1.0, उसको आप रिड्यूस करके 0.75 में करो, उसके बाद आप देखो तो समझ सकते हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा स्पीड के साथ मेरा मैच नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम यही होती है। कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है आपको यू एक्स एक्स प्लस 2 टाइम यू एक्स वाई प्लस 1 माइनस सिग्मम वाई यू वाई वाई इक्वल टू 0। ये आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट। देन सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, वो आपको गिवन है वाई यू एक्स एक्स प्लस एक्स यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है ऑप्शंस पे। तो पहले मैं आता हूँ सेकंड में, क्योंकि सेकंड बड़ा आसान सा है। तो पहले सेकंड के अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास में ये जो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट है ये आपको सिंपली आर देगा,
और जो यू आई वाई का कॉफिशेंट ये सिंपली आपको टी देगा, और यहाँ पे यू एक्स वाई मिसिंग है, तो आपके पास जो एस है वो आपका क्या है, जीरो है। तो आर एस टी आपको मिल गया, यानी कि सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आर आपको क्या गिवन है, आपको वाई गिवन है, एस आपको गिवन है जीरो, और आपको टी गिवन है एक्स। तो यहाँ पे अगर आप एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस फोर एक्स वाई। तो अगर ये माइनस फोर एक्स वाई है तो माइनस फोर एक्स वाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर क्लासिफिकेशन में देखेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे पी डी क्या, ये साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि पी डी क्या हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। दोनों नेगेटिव हों तो ये साइन क्या आ जाएगा, अगेन माइनस में आएगा, तो ये यहाँ पे भी इलिप्टिक होगी। इस रीजन में क्या होगी, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा और यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर देखेंगे तो ऑप्शंस जो गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ में आएंगे तो कह रहा है इक्वेशन सेकंड इज इलिप्टिक इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में आपको इलिप्टिक दे रखा है, एंड हाइपरबोलिक इन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में क्या है, हाइपरबोलिक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो गिवन है वो उसमें कह रहा है सेकंड जो इक्वेशन सेकंड दे रखा है इज हाइपरबोलिक इन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में आपकी इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक कभी नहीं होगी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। पीडी फर्स्ट के लिए देखते हैं, पीडी फर्स्ट पे आइए। तो पीडी अगर फर्स्ट में आप आते हैं तो अगेन यू एक्स एक्स का कॉफिशेंट आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आर आपको क्या मिल जाएगा, 1। यू एक्स वाई कॉफिशेंट आपको 2 दे रखा है, तो एस आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और आपको यू वाई वाई कॉफिशेंट क्या दे रखा है, 1 माइनस सिग्मम वाई, यानी कि टी आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस सिग्मम वाई। तो सिग्मम वाई को अगर आप डिफाइन करेंगे तो सिग्मम वाई को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये सिंपली क्या होता है, वाई अगर आपका ग्रेटर दैन जीरो है, वाई अगर आपका ग्रेटर दैन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है, ठीक है। और y अगर क्या है, लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। और अगर y इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये क्या आपका सिग्मम y है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी को। तो एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी को अगर कैलकुलेट करेंगे, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी को कैलकुलेट करेंगे पी डी फर्स्ट के लिए, तो आपके पास में एस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 माइनस 4 टाइम आर का मतलब क्या है, सिंपली 1, और एस का मतलब टी का मतलब क्या है, 1 माइनस सिग्मम वाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 4 टाइम 1 माइनस सिग्मम वाई, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर देखेंगे, अगर y आपका ग्रेटर दैन जीरो है तो अगर y ग्रेटर दैन आपने जीरो ले लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी सिंपली आपको क्या मिल जाएगी, एक मिनट, पहले y y जीरो पे जीरो होता है, y ग्रेटर दैन जीरो पे ये क्वांटिटी आपकी क्या होती है, y अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो सिग्मम y क्या होता है, सिंपली 1 वैल्यू देता है, ये आपकी वैल्यू देता है 1 1, और ये आपका लेस देन जीरो पे देता है -1, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर लिख सकते हैं आप, सिग्मम y इक्वल टू ये आपका 1 वैल्यू देता है और आपका जीरो वैल्यू देता है और -1 देता है। ये 1 कहाँ दे देता है, y ग्रेटर दैन जीरो पे देता है, y इक्वल टू जीरो पे आपका जीरो देता है, y लेस देन जीरो पे क्या देता है, -1 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y मेरा ग्रेटर दैन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, y ग्रेटर दैन जीरो पे वैल्यू क्या है, 1। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 4 1 माइनस 1, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 क्या ग्रेटर दैन जीरो है। तो ये जो पी डी है इस रीजन में किस टाइप की हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी।
और अगर मेरा y क्या है लेस देन 0 है तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 4 टाइम ये क्वांटिटी क्या है -1। तो अगर ये 1 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सिंपली -4 आएगा, यानी कि ये क्या है लेस देन 0 है। तो इस रीजन में PD किस टाइप की हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। और अगर मेरा y इक्वल टू अगर मेरा 0 हो गया, y इक्वल टू अगर मेरा 0 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी सिंपली 0 हो जाएगी। तो अगर ये 0 है तो 4 माइनस 4 करेंगे, यानी कि 4 माइनस 4 करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, यानी कि इस केस में PD किस टाइप की पैराबोलिक है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में अगर आप आएंगे कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट इज पैराबोलिक फॉर y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 पे पैराबोलिक कह रहा है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। जबकि सेकंड में कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट इज हाइपरबोलिक फॉर y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक है एंड इलिप्टिक फॉर y लेस देन 0, y लेस देन 0 पे क्या है इलिप्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट आंसर आपके पास में 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक डिफाइन है, एक आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड असाइनमेंट सीट थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी तरीके से गुस्सा करूँगा या मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दूंगा। यू कैन डिस्कस विद मी इफ़ प्रॉब्लम सीरियसली वाज जेन्युइन, अदरवाइज फिर आप जानते हैं थोड़ा सा तो गुस्सा हर इंसान करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल गिवन है, सेकंड ऑर्डर आपके पास PD एक गिवन है। PD क्या गिवन है आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4uxx प्लस x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर uxy प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर uyy प्लस एक्स माइनस वाई ux प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर uy प्लस u इक्वल टू 0। ये आपको PD गिवन है। देन आपसे कह रहा है इलिप्टिक इन द रीजन, हाइपरबोलिक इन द रीजन, इलिप्टिक इन द रीजन, हाइपरबोलिक इन द रीजन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर का मतलब क्या है, सिंपली यू एक्स एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4, एस का मतलब क्या है यू एक्स वाई कॉफिशिएंट यानी कि एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको टी क्या है यहाँ पे वाई वाई का कॉफिशिएंट यू वाई वाई कॉफिशिएंट यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की टर्म है सारी की सारी। यहाँ पे इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल हमें कॉस ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है। तो इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करना है एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो अगर एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का 4 टाइम, आर का मतलब क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4, और टी का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है, 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2x। तो ये माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा कॉस 2x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4RT मिला, और यहाँ पे अगर आपने x इक्वल टू वाई ले लिया तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा। यानी कि इस रीजन पे x इक्वल टू जहाँ पे भी x इक्वल टू वाई अगर आपका मिल गया तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी। इसीलिए ये सारे के सारे जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पे एक्स वाई
जो आपका टफल जो आपका लिया गया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर लिया गया है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा तो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन जो गिवन है उसमें इलिप्टिक और हाइपरबोलिक की बात की जा रही है, कहीं पे पैराबोलिक की बात नहीं की जा रही है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई उसने रिमूव कर दिया है यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा के। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपके पास में टेग्नामेट्रिक से आप जानते हैं कि साइन कॉस्ट कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या होता है 0, ये आपका क्या होता है π/2, ये आपका क्या होता है पाई, और ये आपका क्या होता है 3π/2। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे कॉस क्या होता है, क्योंकि कॉस यहाँ पे दिया है, कॉस का एंगल है, कॉस यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इस रीजन में बात करूँ तो कॉस मेरा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस रीजन में अगर बात करूँ तो कॉस मेरा क्या होता है माइनस में होता है, यानी कि यहाँ पे कॉस क्या होता है माइनस में होता है, यहाँ पे भी कॉस क्या होता है माइनस में होता है। तो अगर मेरा ये जो थीटा है, अगर मेरा थीटा बिलोंग कर गया कहाँ से कहाँ तक π/2 से यहाँ तक 3π/2 तक, तो कहने का मतलब क्या है कॉस मेरा क्या होगा, यानी कि माइनस का कॉस होगा, कॉस क्या होगा माइनस का होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ याद रखना है कि अगर ये जो एंगल है यानी कि 2x² प्लस y², अगर मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, यानी कि π/2 से लेके 3π/2 में बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस के साथ आएगी, ओवरऑल ये क्वांटिटी माइनस के साथ आएगी, और ये माइनस ऑलरेडी आगे दिया हुआ है, और ये क्वांटिटी क्या है ऑलवेज क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। और x अगर नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स वाई को अगर आपने रिमूव कर दिया है, एक्स वाई अगर आप इस टाइप की टपल लेके चल रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव होगी। अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये माइनस यहाँ से इस माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। अगर ये पॉजिटिव कर दिया तो ओवरऑल ये पी क्या हो जाएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी कि हाइपरबोलिक हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो यहाँ से अगर आप एक्स वाई निकालेंगे तो x² प्लस y² अगर आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा π/4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3π/4। तो अगर ऑप्शंस पे आते हैं आप, इस रीजन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हाइपरबोलिक है। ये आपका पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो वहाँ पर कह रहा है हाइपरबोलिक इन द रीजन। ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है हाइपरबोलिक इन द रीजन जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है x, y सच दैट x नॉट इक्वल टू y, और यहाँ पे जो एडिशनली गिवन है वो आपको गिवन है x² प्लस y² ग्रेटर देन आपका π/4 गिवन है एंड लेस देन 3π/4। तो इस रीजन में आपके पास जो PD है वो आपके पास किस टाइप की PD है हाइपरबोलिक है। जबकि सेकेंड थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इलिप्टिक कह रहा है, तो आपका यू आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है वहाँ पे गिवन है कह रहा है पीडी आपकी क्या है हाइपरबोलिक है, और फर्स्ट में कह रहा है पीडी आपकी क्या है इलिप्टिक है, तो आपका इनकरेक्ट है। बाकी आप ये सब चेक कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में क्वेश्चन आया था ये, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो गिवन है वो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट शीट 3, आपको गिवन एक पीडी गिवन है u(y)y माइनस y u(x)(x) इक्वल टू 0। ये आपको एक पीडी गिवन है। कह रहा हैज 2 फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में कह रहा नो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी में कह रहा वर्टिकल लाइन एज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y इक्वल टू 0। डी में कह रहा ब्रांचेज ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स एज कैरेक्टरिस्टिक फॉर y नॉट इक्वल टू 0। अगेन पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे अगर आप r देखेंगे तो r आपको क्या मिल जाएगा u(x)(x) कॉफिशिएंट, यानी कि माइनस y, s क्या है u(x)(y) कॉफिशिएंट, ये क्वांटिटी क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे u(x)(y) है ही नहीं है। टी का मतलब क्या है u(y)(y) कॉफिशिएंट क्या है आपको 1। तो यहाँ पे अगर आप s² माइनस 4rt अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0² माइनस 4r का मतलब क्या है माइनस का y, और t का मतलब क्या है 1, तो ये क्या मिल जाएगा 4y। ठीक है, s² माइनस 4rt क्या मिल जाएगा 4y। और अगर आपने y ग्रेटर देन 0 ले लिया तो कहने का मतलब क्या है ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, यानी ग्रेटर देन 0 रहेगी क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो गई तो कहने का मतलब क्या है
कि इसके पास ये पीडी किस टाइप की हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी। और अगर पीडी अगर आपके पास हाइपरबोलिक है तो इसके पास नंबर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं वो आपके पास में 2 हो जाएंगे और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दे रखा है वो कह रहा है नो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर वाई ग्रेटर दैन 0, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। और अगर आपने वाई ले लिया आपने 0, अगर आपने वाई इक्वल टू 0 ले लिया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गई तो पीडी आपके पास में क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। अगर पीडी आपके पास पैराबोलिक है तो इसके पास में नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने मिल जाएंगे, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है ए ऑप्शन में कह रहा है 2 फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर वाई इक्वल टू 0, तो आपका इनकरेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको रियल कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा जब आपका वाई इक्वल टू 0 होगा। सी ऑप्शन में आइए, कह रहा है वर्टिकल लाइन एज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y इक्वल टू 0, तो आपने y इक्वल टू 0 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखना है कि आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है। तो आप कैसे चेक करोगे, सिंपली आर एस टी आपको ये गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए आप करते क्या हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, यही कैलकुलेट करते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और y इक्वल टू 0 के लिए आपको चेक करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो आर यहाँ पे क्या है, सिंपली माइनस का वाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एस क्या है 0 प्लस टी का मतलब क्या है 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, वाई बाई लैम्डा स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा 1 बाई वाई। तो यहाँ से जो लैम्डा मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई वाई। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ये जो आपके पास लैम्डा होता है यानी कि प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली ये आपका है क्या, यानी कि अंडर रूट वाई डी वाई प्लस माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करोगे तो y की पावर क्या मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा प्लस माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा C1। और अगर ये क्वांटिटी 0 है क्योंकि y इक्वल टू 0 पे देखना है तो आपको क्या मिल जाएगा प्लस माइनस एक्स इक्वल टू C1, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस C1। तो यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिला वो आपको क्या मिला x इक्वल टू प्लस माइनस C1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस C1 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू C1, सिंपली x इक्वल टू C1 जो प्लस का C1 है यानी कि x इक्वल टू अगर C1 लेंगे तो यहाँ पे C1 कहीं आएगा, ये सारे के सारे क्या हैं सी आईज हैं। और ये अगर x इक्वल टू माइनस सी आईज लेंगे तो x इक्वल टू ये क्या है माइनस सी आईज है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं ये सारे के सारे, तो ये क्या है वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सी ऑप्शन के बिना वो कह रहा है वर्टिकल लाइन एज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3rd है, क्योंकि ये पार्ट बी में आया था तो ऑलरेडी डिस्कशन उसका हो गया। डी में कह रहा है ब्रांचेज ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व एज अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो ब्रांचेज ये नहीं है, ठीक है। ब्रांचेज का मतलब क्या होता है कि ब्रांचेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ग्राफ है, जैसे ये आपका क्या है 0 to पाई साइन का ग्राफ है और उसके बाद में ये क्या है इसका ग्राफ है, तो ये क्या है इस इंटरवल पे ये क्या दे रहा है सेम ब्रांच दे रहा है, इस इंटरवल में ये क्या दे रहा है सेम ब्रांच दे रहा है। तो ब्रांचेज का मतलब ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट 3rd पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा आप ट्राई किया करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ना तो ही मज़ा आता है, अदरवाइज ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट ए बी सी बी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर। आपको ए बी सी डिफाइन कर रखा है, ए बी सी ये आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करे हैं कहाँ से आर स्क्वायर, जब ये आर स्क्वायर टू आर ये क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आर स्क्वायर टू आर बेटा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कह रहा है B1 B2 B3 भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये जो B1 B2 B3 है ना ये आपके पास में क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है सारे के सारे नॉन एम्प्टी है। और सच दैट एक कंडीशन ऑन लगा रखी है B1 यूनियन B2 यूनियन B3 इक्वल टू कह रहा है आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर आपका क्या होता है ओपन होता है एंड क्लोज होता है, ठीक है। आर के साथ ही एक खासियत होती है कि आर आपका ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक पीडी गिवन है ए एक्स वाई यू एक्स एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई वाई प्लस सी एक्स वाई यू, यहाँ पे बेटा यू एक्स वाई है प्लस सी एक्स वाई यू वाई वाई इक्वल टू 0
ये आपको एक पीडी गिवन है, कह रहा है इज, बेटा कह रहा है इलिप्टिक इन B1, इलिप्टिक इन B1, और कह रहा है पैराबोलिक इन B2, हाइपरबोलिक इन B3, ये आपसे कह रहा है। देन आपको देखना है बेटा इस पे, कह रहा है देन B1 B2 एंड B3 आर ओपन सेट इन R स्क्वायर, B1 एंड B3 आर ओपन सेट इन R स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है B1 एंड B2 आर ओपन सेट इन R स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है B2 एंड B3 आर ओपन सेट इन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन क्लोज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो ये पीडी गिवन है, यहाँ पे R का मतलब क्या है, UX का कॉफिशेंट, UXX का कॉफिशेंट यानी कि सिंपली AXY, और आपको S का मतलब क्या है, UXY कॉफिशेंट, सिंपली क्या गिवन है BXY। C का मतलब क्या है, UYY कॉफिशेंट यानी कि ये क्या गिवन है आपको CXY, ये आपका क्या है T। तो अगर यहाँ पे आप S स्क्वायर माइनस 4RT अगर आप देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC यही मिलेगा। और ये जो B1 रीजन में है ये आपको क्या दे रखा है, इलिप्टिक दे रखा है, यानी कि ये लेस देन 0 होगा कहाँ पे, इन B1 रीजन पे। और ये जो B स्क्वायर माइनस 4RT है ये आपको पैराबोलिक दे रखा है कहाँ पे, B2 पे, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन B2 में। और ये जो हाइपरबोलिक दे रखा है इन B3 में, यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC, ये हाइपरबोलिक का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इन B3 में, क्योंकि हाइपरबोलिक है। बेटा ये क्या आपका ओपन है, ये आपके पास में क्या है ओपन है, ये क्या आपके पास में क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो आपके पास में जो सेट मिलेगा, यानी कि B1 आपका क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा, और जो B2 आपका है वो आपका क्या मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा, और आपके पास जो B3 है वो आपका अगेन ओपन मिलेगा, क्योंकि ये ओपन, ये इनइक्वालिटी क्या है, ओपन है ना, ये ओपन सेट देगा नहीं देगा, ये आपको क्लोज देगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे आपका B1 एंड B3 आर ओपन, B1 एंड B3 आर ओपन सेट्स इन R स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपके पास में 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, अगेन लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा इनकरेक्ट है, पता नहीं बनाने वाला भी CSIR का क्वेश्चन कैसा बनाता है, बताओ। CSIR इतना अच्छा एग्जाम, इतने अच्छे प्रोफेसर्स एग्ज़ाम बनाते हैं जिनका इतना खतरनाक रिसर्च वर्क होता है ना, कि आप उस रिसर्च वर्क को जब देखोगे ना तो आप पागल पड़ जाओगे, आप कहोगे सर इनने क्या किया है। देखो जो रिसर्च वाला इंसान होता है ना उसको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व इन अ रिसर्च, और बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च। बाकी आज की डेट में तो ये है ना कि पैसा भी तो ज़रूरी है ना, तो बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे, वो लोग रिसर्च करना नहीं चाहते। उनका ये है कि भाई एक बार सैलरी आ रही है 80-85 हज़ार आ रही है, सफिशिएंट है, चलता रहेगा। वो आगे अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते, वो PhD कराना ही नहीं चाहते हैं। वो PhD भी कराना चाहते हैं तो PhD जिसकी भी कराते हैं ना वो सोच लेते हैं कि करता रहेगा बच्चा, काम करता रहेगा। तो इस टाइप का आजकल सिनेरियो है। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी मैं जिन प्रोफेसर्स के साथ में मेरा जो काम था, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे, मैं आज उनका नाम भी ले सकता हूँ, डॉक्टर विनीश कुमार उनका नाम है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नए इंसान हैं, मतलब 32-33 साल का एज होगा। ही वॉज ऑल्सो अनमैरिड। भाई बहुत अच्छा रिसर्च, मतलब ही वॉज जनरल पर्सन और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पेपर्स सुन के देखोगे सारे के सारे अच्छे जनरल पेपर पब्लिश हैं और बहुत अच्छा काम किया है। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि भाई उनने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया था। वो अलग चीज़ है कि मैंने काम किया या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट डी डिनोट्स द यूनिट डिस्क गिवन बाई, आपकी एक डी जो गिवन है ना वो आपको दे रखा है यूनिट डिस्क x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको डी एक यूनिट डिस्क गिवन है, एंड डी का कॉम्प्लीमेंट भी इट्स कॉम्प्लीमेंट इन द प्लेन द पार्शियल डिफरेंस। बट अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ये क्या है आपके पास में, सिंपली सर्किल है 1 रेडियस का, और इसके अंदर वाला पोर्शन कंसीडर किया गया है, यानी कि जो आपको डी है वो आपके पास सिंपली क्या है, ये अंदर वाला पोर्शन है, उसके साथ बाउंड्री भी इंक्लूड है, ये आपका डी है। और डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये जो सर्किल है 1 रेडियस का, इसके बाहर वाला रीजन है, ये आपका डी कॉम्प्लीमेंट है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है एक पीडी जो गिवन है वो आपको एक पीडी गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 UXX
प्लस 2y यू एक्स वाई माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे r का मतलब क्या है, कैपिटल R का यू एक्स एक्स कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, यू एक्स वाई का मतलब क्या है, सिंपली इसका कॉफिशिएंट क्या मिल जाएगा, कैपिटल S 2y, और t का मतलब क्या है, यू वाई वाई कॉफिशिएंट, तो वो आपको क्या दे रखा है, सिंपली -1। तो यहाँ पे अगर आप एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आपको मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 4, r का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, t का मतलब क्या है -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, 4 आप कॉमन ले सकते हो तो ये क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप इस रीजन में देखोगे यहाँ पे क्या है एक्स वाई ऑलवेज क्या ग्रेटर देन 1, यानी कि ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट में जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी हाइपरबोलिक आएगी। बट इन डी रीजन में क्या होगा कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर ये इक्वल टू 1 हो गया तो कहने का मतलब क्या है 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि पीडी क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। और अगर ये लेस देन 1 है तो ये क्वांटिटी अगर लेस देन 1 हो गई तो -1 करेंगे तो अगेन ये माइनस में आएगा, और ये 4 दे रखा है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये इलिप्टिक हो गया, तो इस केस में जो आपके पास में पीडी है वो आपकी इलिप्टिक भी हो सकती है और पैराबोलिक भी हो सकती है, इधर वाला केस आ जाएगा। और डी कॉम्प्लीमेंट में ऑलवेज आपकी पीडी किस टाइप की हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन ये पार्ट बी में आया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हाइपरबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट 3 करेक्ट आंसर आपके पास में 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इनकरेक्ट आया था CSIR में, पता नहीं जल्दी में शायद बनाया है क्वेश्चन पेपर या किस तरीके का क्या था, बट ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट था। डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्यों आपका इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। बट शायद CSIR ने इसको इनकरेक्ट नहीं माना था, पता नहीं CSIR का भी क्या फंडा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग PD इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। कह रहा है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग PD इज नॉट पैराबोलिक, कह रहा है नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ये आपको अंडरलाइन कर लो। कह रहा है नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जितने बार आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप उतने बार इसको अंडरलाइन कर लो। ए ऑप्शन में गिवन है एक्स स्क्वायर, ये आपका ए ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर यू एक्स वाई माइनस 2xy यू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गिवन है। इस टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे इस टर्म से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ से इनसे कोई मतलब नहीं है। यू एक्स वाई कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, सिंपली एस दे रखा है कैपिटल एक्स, ये आपका एस स्क्वायर दे रखा है, आर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, टी क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, एस स्क्वायर की पावर अगेन 2 करेंगे तो यानी कि एक्स की पावर 4 मिल जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या है एस की पावर 4 दे रखा है। तो अगर आपने एक्स इक्वल टू 0 ले लिया तो ये पीडी किस टाइप की हो जाएगी, अगेन ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगी। बट ये कह रहा है नॉट पैराबोलिक कह रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे क्या दे रखा है, पैराबोलिक दे रखा है। तो ये आपका ए आपका कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में डिस्कस करते हैं, ऑप्शन बी जो दे रखा है वहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R का मतलब क्या है यू एक्स एक्स कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर, एस का मतलब क्या है यू एक्स वाई कॉफिशिएंट यानी कि माइनस 2xy, टी का मतलब क्या है यू वाई वाई कॉफिशिएंट यानी कि वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम RT का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये तो हमेशा 0 है ना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इस केस में अगेन ये आपका कभी पैराबोलिक नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल कह रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कि बी भी आपका इनकरेक्ट है, ए भी आपका इनकरेक्ट था, बी भी इनकरेक्ट था। सी में देखिए जो आपको सी ऑप्शन गिवन है ना वहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस
2xy uxy प्लस वाई स्क्वायर uyy इक्वल टू 0। अगेन आपके पास में s क्या गिवन है 2xy, r क्या गिवन है x स्क्वायर, t क्या गिवन है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर s स्क्वायर माइनस 4rt कैलकुलेट करोगे तो अगेन क्या मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन ये क्या है 0। तो अगेन इस केस में क्या मिल जाएगा पैराबोलिक मिल जाएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट कह रहा है, ठीक है। तो अगेन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी बी क्या है आपका इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन में आइए, जो डी ऑप्शन गिवन है वहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस माइनस 2 टाइम एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स। अगेन यहाँ पे कुछ और दे रखा है प्लस एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो यह फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, केवल हमें इससे मतलब है। तो ये आपका अगेन ऑप्शन बी बन जाएगा। तो यानी कि जब एस स्क्वायर माइनस 4rt कैलकुलेट करोगे अगेन ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या मिलेगा पैराबोलिक मिलेगी फिर से। तो अगेन नॉट पैराबोलिक ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी डी ये सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि इसका कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इनकरेक्ट था, बट पता नहीं इसका आपका ए आंसर दिया है उसने। बट यहाँ पे अगर ए आंसर कह रहा है तो कहने का मतलब क्या था, अगर ए ऑप्शन को उसने आंसर माना है तो ए ऑप्शन आपके पास में क्या गिवन है, वो गिवन था आपको एक्स स्क्वायर यू एक्स वाई माइनस 2 XY यू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये इसका कॉफिशिएंट क्या दे रहा है एस का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, और आर टी आपके पास में क्या है 0 दे रखा है, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4rt अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा एक्स पावर 4 मिलेगा। तो ये अगर ये क्या एक्स की पावर 4 है तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये नॉट पैराबोलिक कब आएगा, जब ये एक्स नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एक कंडीशन लगानी चाहिए कि नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये लगाता फॉर ऑल तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है। तो ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया। यहाँ तक अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, तो किसी भी तरीके का अलग से कुछ नोट्स पढ़ने की, अलग से कुछ चीज़ें कलेक्ट करने की या क्वेश्चन ट्राई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चले जाओ एग्जाम देने। और एक चीज़ और, बाकी कोचिंग वाले अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप 100% कर लोगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाकी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं कर सकता। बाकी कोचिंग वाले कर रहे हैं, आप डेफिनेटली करोगे। ये मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको 100% गारंटी देके पढ़ाता हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देन अगेन वी विल डिस्कस सम असाइनमेंट क्वेश्चन। सो जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे भी याद रखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।